दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 7 की। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले आपको बता दें कि पार्ट 6 तक वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का बन चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। विष्णु परशुराम पंडित ने, B.M. मालाबारी ने, गोपाल हरि देशमुख ने, दादा भाई नौरोजी ने। यहाँ पर आपको बता दें कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विष्णु परशुराम पंडित ने। ठीक, महाराष्ट्र में अगर कोई भी विधवा पुनर्विवाह है तो अगर जो प्रथम अभियान किया था वो व्यक्ति था विष्णु परशुराम पंडित थे। इन्होंने 1850 में, कब, 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। तो इसलिए ये ऑप्शन से जाएगा विष्णु परशुराम पंडित। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इधर संस्था दिया गया है, इधर प्रवर्तक दिया गया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, यहाँ जी.के. गोखले है। सोशल सर्विस लीग, इधर N.M. जोशी है। सेवा समिति H.N. कुंजरू है। इधर है सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। ठीक है, तो हम आपको पहले बता देते हैं कि यहाँ पर ए ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जी.के. गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी? 1905 ईस्वी में की थी। तो ये हमारा जो है ये सही है। ठीक है, सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग की स्थापना N.M. जोशी यानी कि नारायण मल्हार जोशी ने 1911 ईस्वी में की थी, इसलिए ए भी ऑप्शन सही है। तीसरा है देखिए सेवा समिति। सेवा समिति की स्थापना 1914 ईस्वी में, कब? 1914 ईस्वी में H.N. कुंजरू यानी कि हृदयनाथ कुंजरू द्वारा ही किया गया था, इसलिए सी भी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की बात की गई, इसकी स्थापना 1903 ईस्वी में की गई थी। तो इसकी जो स्थापना किए थे उनका नाम है चंदा बरकर भंडारकर, यानी ठीक है, यहाँ पर दो व्यक्तियों ने मिलकर किया था, चंदा बरकर भरकारकर, ठीक है, भंडारकर, ये दो व्यक्ति सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। श्री राम वाजपेयी ने नहीं किया था, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखो कहा गया है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, इसलिए हमारा क्वेश्चन डी सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। दूसरा कथन है लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तीसरा कथन है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। और चौथा है विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, ठीक है, 2 या 4। तो हम देखते हैं पहला कथन, यहाँ आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, तो नहीं, ये कथन गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1835 में नहीं हुई थी, 1875 में हुई थी। ठीक है, कौन किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। दूसरा कथन है लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तो नहीं, ये भी कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाला लाजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था, तो इसलिए दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। अगर तीसरे की बात देखिए, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, यह ऑप्शन यानी कि यह कथन सही है। ठीक, और जो चौथा कथन है यहाँ पे विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, ये भी कथन सही है। ये दो कथन बिल्कुल सही हैं। वैसे भी अगर आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना था, जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया पहला कथन गलत है, दूसरा कथन गलत है, यहाँ देखिए पहला कथन सबको पता चल जाएगा तो आसानी है, 1835 से 1875 में हुआ था, पहला कथन मान लो चल जाता है गलत है। तो यहाँ पर आप देखिए पहला कथन यानी कि पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पहला जो गलत हो गया, अब बच गया आपके पास 2, 3, 2, 4, 3, 4। अब यहाँ पे देखिए लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया जो उसके
अपने समाज सुधार कार्यक्रम समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तो ये भी कथन गलत है, यानी कि दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए पहला और दूसरा गलत हो गया, तो बाकी दूसरा जो कथन है वो गलत है, इसमें भी गलत है, यहाँ भी गलत है। तो जो बच गया कौन सा बच गया, 3 और 4 ऑप्शन बच गए, इसलिए हमारा 3 और 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ अगर बात करें तीसरे का और चौथे का, तो तीसरा और चौथा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर केशव चंद्र सेन, अगर तीसरा जो कथन कह रहा है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, हाँ बिल्कुल चलाया था। चौथा, विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल की थी। विनोबा भावे ने भारतीय जीवन स्तर को उठाने तथा गांधी जी के सिद्धांतों के प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 और 4। चलिए देखिए अगला है चौथा क्वेश्चन है 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। पहला कथन है देखिए, धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज हड़पने का सिद्धांत। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों से करें। तो पहला देखिए 1 और 2 है, 1 3 है, 3 4 है, 1 2 और 4 है। तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं कौन सा कथन हमारा सही है। तो पहले कथन की तरफ चलेंगे। पहला कथन है धार्मिक असुविधा कानून, ठीक है। यहाँ हम पहला कथन देखेंगे, धार्मिक असुविधा कानून। देखिए 1856 में धार्मिक अक्षमता कानून या धार्मिक असुविधा कानून, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट, द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। तो इसलिए जो पहला कथन है वो सही हो जाएगा। अब जो दूसरा कथन है सती निषेध रेगुलेशन, ठीक है। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था। कब हुआ था, 1829 में हुआ था। तो इसलिए दूसरा जो कथन है वो गलत हो जाएगा। और तीसरा जो कथन है हिंदू विधवा पुनर्विवाह, अब सभी को पता है कि 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह, जिसे हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह की कानून बनाया गया था। इसलिए तीसरा कथन भी हमारा सही हो जाएगा। आपको ये भी बता देते हैं कि विधवा पुनर्विवाह की स्थिति को सुधार लाने के लिए कौन व्यक्ति आगे आया था, कौन व्यक्ति ने प्रयास किया था, वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने थे, ठीक है। उन्होंने 1855 में ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया था। उसके बाद विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता भी हैं, जैसे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री भी थे, D.K. कर्वे थे, ठीक है। और आगे चलकर 1899 में D.K. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी, और 1916 ईस्वी में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। अगर हम बात करें राज्य हड़पने के सिद्धांत का, राज्य हड़पने का सिद्धांत आया था 1848 में। 1848 में आया था। किसके समय में आया था, डलहौजी के समय में आया था। इसलिए जो हमारा चौथा कथन है वो भी गलत हो जाएगा, नहीं कि 1 और 3 कथन सही है, बाकी जो 2 और 4 कथन है वो गलत है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 1 और 3 होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां है, 1843 के एक्ट 5 में किस बात को गैर कानूनी बना दिया है, ठीक है। बाल विवाह, शिशु हत्या, सती प्रथा या गुलामी। तो यहाँ जो गुलामी है, गुलामी को यहाँ पर आप दास्ता भी समझिए, क्योंकि ये दास्ता से ही संबंधित है। तो अगर हम बात करते हैं इसका आंसर की, तो आंसर डी हो जाएगा, गुलामी, ठीक है, या दास्ता जिसे कहते हैं। देखिए 1843 एक्ट 5 में गुलामी या दास्ता को गैर कानूनी बना दिया गया था। तो किसके समय में हुआ था, उस समय जो यहाँ पे गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड एलन बरो था, ठीक है, लॉर्ड एलन बरो था। तो लॉर्ड एलन बरो के समय में 1843 के एक्ट 5 के तहत गुलामी या दास प्रथा को गैर कानूनी बना दिया था, ठीक है। तो 1843 में समस्त भारत में दास्ता अवैध घोषित कर दी गई और मालिकों को कोई प्रतिकर दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए थे, इसलिए डी ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6वां है, निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशवचंद्र सेन, श्यामचंद दास। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केशवचंद्र सेन, ठीक है। केशवचंद्र सेन ने 1872 ईस्वी के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की जो उम्र है वो 14 साल है, किसके लिए, गर्ल्स के लिए, और जो बॉयज़ हैं यानी कि जो लड़कों के लिए आयु निर्धारित की गई थी वो 18 साल निर्धारित की गई थी, ये बॉयज़ के लिए निर्धारित की गई थी। और इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक। आपको ये बता दें कि यह एक ऐसा कानून था जिसमें बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई थी,
या हिंदू मुस्लिम, लेकिन जो अगर बात करते हैं हिंदू मुस्लिम या अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर यह लागू नहीं होता था और इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ था। तो अगर हम यहाँ पर अगर 1872 नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा बात करते हैं तो वो केशव चंद्र सेन थे। इसमें जो मुख्य पॉइंट थे, मेन बिंदु यह था कि लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई, जो कि यह न्यूनतम आयु थी। इसके नीचे यानी कि अगर शादी होती थी बच्चों की तो फिर उन्हें जेल जाना पड़ता था। ठीक है, तो यह अवैध घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम एच.पी. ब्लावटस्की, राजा राम मोहन राय, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा मैडम एच.पी. ब्लावटस्की। ठीक है, देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ये जो मैडम हैं मैडम एच.पी. ब्लावटस्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट, ठीक है, कर्नल अलकाट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 में किया गया था। कहाँ? 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। तो इस सोसाइटी की स्थापना 1882 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, इसी सोसाइटी की स्थापना कब? 1882 ईस्वी में एक शाखा खोली गई। वो शाखा कहाँ खोली गई या मुख्यालय कहाँ खोली गई? मुख्यालय या शाखा भी कह सकते हैं। तो उसका मद्रास के पास में एक अड्यार है। ठीक है, मद्रास पर एक अड्यार है नामक स्थान है, तो अड्यार नामक स्थान पर इसका शाखा या मुख्यालय खोला गया। ठीक, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका जो मुख्य उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। ठीक, अगला है 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। तो आपको बता दें यहाँ पर जो आत्मीय सभा है, आत्मीय सभा का गठन 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। इसलिए यहाँ पर जो सुमिलित नहीं है वो बी ऑप्शन सुमिलित नहीं है। बाकी प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ये सही है। दूसरा है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी, ये भी सही है। और राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसीराम ने की थी, ये भी सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 9वां है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, राजनारायण बसु। तो देखिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा राजा राम मोहन राय द्वारा। आपको हम बता दें जूरी अधिनियम क्या है। देखिए जूरी अधिनियम जैसे कि 1826 में पारित हुआ था, इस अधिनियम के तहत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि हिंदू तथा मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीय हो की सुनवाई किसी हिंदू अथवा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। तो राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव का जोरदार तरीके से विरोध किया था, बाकी ये तीनों विरोध नहीं किए थे। ठीक, फिर से आपको बता रहा हूँ, यानी कि जूरी अधिनियम के तहत जैसे कि कोई हिंदू और मुसलमान है, उसके मामले की सुनवाई कौन कर सकता है? यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजों द्वारा की जा सकती थी। अगर मान लो कोई ईसाई है, उसका कोई प्रॉब्लम है, उसकी मामले की सुनवाई करनी है, तो उसके मामले की सुनवाई चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीय हो, ठीक है, चाहे यूरोपीय हो अथवा भारतीय हो की सुनवाई कोई हिंदू और मुसलमान न्यायाधीश नहीं कर सकता था। इसलिए राजा राम मोहन राय ने जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। अगला है 10वां क्वेश्चन देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी? 1905 में की थी। कहाँ पे की थी? पूना में की थी। ठीक, इसका हिंदी जो नाम है उसका नाम है भारत सेवक मंडल। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का हिंदी नाम है भारत सेवक मंडल। ठीक है,
ये इसका हिंदी नाम है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। इसका उद्देश्य जो था वो भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने या फिर इस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने बी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन.एम. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा हुए। ठीक, अगर इसके सदस्य की बात करें तो इसके सदस्यों में से एम.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्यों में से भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामा है बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? श्री नारायण गुरु, मुकुंद राव पाटिल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी.आर. शिंदे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा मुकुंद राव पाटिल। 1910 ईस्वी के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव, कौन? शंकर राव जाधव, ठीक है, शंकर राव जाधव और मुकुंद राव पाटिल एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। यह आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया, जब कोल्हापुर के साऊ महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों एवं झगड़ों के कारण इस आंदोलन का संरक्षण किया। अगला है 12वां क्वेश्चन है, दारुल उलूम की स्थापना की थी? यहाँ पर मौलाना शिबली नुमानी या नुमानी ने, मौलाना हुसैन अहमद ने, मौलवी अब्दुल्ला चक्रवली ने, मौलाना अहमद रिजा खान ने। तो देखिए, दारुल उलूम नदवातुल उलमा जो सामान्यतः दारुल उलूम नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1898 ईस्वी में, कब? 1898 ईस्वी में लखनऊ में की गई। कहाँ पे? लखनऊ में की गई। तो इसकी स्थापना नदवातुल उलमा द्वारा की गई। जो नदवातुल उलमा का गठन 1893 ईस्वी में कानपुर में अलीगढ़ के मौलाना लुत्फुल्लाह साहब की अध्यक्षता में की गई, जिसके संस्थापकों में मौलाना शिबली नुमानी शामिल थे। ठीक, तो मौलाना शिबली नुमानी के परामर्श पर नदवातुल उलमा ने दारुल उलूम लखनऊ में स्थापित की। तो शिबली यानी कि मौलाना शिबली नुमानी दारुल उलूम के प्रमुख शिक्षक भी थे। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में मौलाना शिबली नुमानी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13वां है, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? वर्ष 1888, 1885, 1866 ईस्वी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा 1866 ईस्वी में। देखिए, देवबंद आंदोलन की शुरुआत 1866 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो किनके द्वारा हुआ था? उनका नाम था हुज्जत अल इस्लाम इमाम मोहम्मद कासिम अल ननौतवी। फिर से बता रहा हूँ, हुज्जत अल इस्लाम इमाम मोहम्मद कासिम अल ननौतवी। कहाँ पे हुआ था? देवबंद। तो देवबंद कहाँ था? यूपी में। यूपी में कहाँ पे? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो दारुल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। तो इसके सह संस्थापक रशीद अहमद गंगोही, सैयद अहमद आबिद, जुल्फ़िकार अली, ये सभी इसके सह संस्थापक भी थे। तो इसलिए यहाँ पर 1866 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14वां, देखिए 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी या सांप्रदायिकता। देखिए, 1924 ईस्वी में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर, ठीक है, तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। महंत पर क्या लगा था? महंत पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंध तथा मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे हुए थे। तो इसलिए जो तारकेश्वर आंदोलन है वह मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित है। तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मंदिरों से में भ्रष्टाचार। अगला क्वेश्चन है, हाली पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूर से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से, अशिक्षा से। देखिए, हाली पद्धति बंधुआ मजदूर अथवा बंधुआ मजदूरी से संबंधित था।
हाली पद्धति के अंतर्गत बारदोली क्षेत्र में कपिल राज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुस्तौनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। तो इसलिए हाली पद्धति बंधुआ मजदूर से संबंधित था, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 16वां क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित नेताओं में कितने क्रांतिकारी संगठन, यहाँ पर कितने लिखा गया है, यहाँ पर किसने होगा, ठीक है, किसने, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, वारिंद्र कुमार घोष या फिर पुलेन बिहारी ने? देखिए विनायक दामोदर, जिसे आमतौर पर बीडी सावरकर भी कहा जाता है, तो विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नाम का एक संगठन शुरू किया, जिसे वर्ष 1904 ईस्वी में, कब, 1904 ईस्वी में नासिक में बीडी सावरकर ने उसका नाम बदलकर अभिनव भारत समाज या इंग्लिश में कहते हैं यंग इंडिया सोसाइटी, ठीक है, इसे नाम बदल दिया यंग इंडिया सोसाइटी या अभिनव भारत समाज में। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। अगला है देखिए 17वां है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन या जमींदारी एसोसिएशन? देखिए जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पर थी? कलकत्ता में। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जमींदारी एसोसिएशन या इंग्लिश में से कहते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है 18वां, देखिए निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रतिनिधित्व की मांग की? दी दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द पूना सार्वजनिक सभा? तो आपको बता दें कि पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1870 ईस्वी में एम.जी. रानाडे, जिसे आमतौर पर महादेव गोविंद रानाडे या एम.जी. रानाडे तथा जे.बी. जोशी द्वारा की गई थी। तो रानाडे साहब ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया और 1875 में इस संस्था ने यानी कि पूना सार्वजनिक सभा ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने याचिका प्रस्तुत की। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही जाएगा, दी पूना सार्वजनिक सभा, ठीक। अगला है 19वां क्वेश्चन, देखिए भारत संघ के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारत संघ की स्थापना की थी, जिसे आमतौर पर इंग्लिश में इंडियन एसोसिएशन भी कहा जाता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1876 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 26 जुलाई 1876 ईस्वी में। कौन कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से, किसके? आनंद मोहन बोस की सहायता से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। कहाँ पे? कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख संस्था थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा एल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया था। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874, 1877 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1892 ईस्वी? यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा 1874 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था। तो इन्होंने, ये ऐसे व्यक्ति थे, यानी कि द्वितीय व्यक्ति थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। तो इनकी जो नियुक्ति हुई थी, जो प्रथम नियुक्ति हुई थी, वो बंगाल के सिलहट या वर्तमान में बांग्लादेश में सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहाँ पर कुछ मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इनको
इनके पद से निकाल दिया था। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें वीडियो को लाइक करके बताइए तथा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं 20 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।